नमस्कार, मैं हूं किरणदीप। द नॉर्थ न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो भारतीय नागरिकों से अपील की है कि आप जितना हो सके कम से कम जो है तेल का उपयोग कीजिए, गैस का उपयोग कीजिए। और इसी के साथ साथ उन्होंने अपील की है कि 1 साल तक आप जो है वो गोल्ड ना खरीदें। इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के चीफ स्पोक्स पर्सन डॉक्टर धीरेन्द्र तायल। डॉक्टर तायल, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉर्थ न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। अच्छा, पहले तो सभी जो लोग हैं वो काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है वो काफ़ी गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। पर अब प्राइम मिनिस्टर को एकदम लगातार 2 दिन जो अपील करनी पड़ी, क्या जो स्थिति सचमुच इतनी गंभीर है? देखिए, सरकार ने बहुत प्रोएक्टिव कदम लिए और अ- अगर हम देखें तो बाकी देशों के कंपैरिजन में इंडिया में शायद आम आदमी तक इसकी हल्की सी भी आंच नहीं पहुंची। अगर गैस क्राइसिस भी होने लगता था होगा तो भी उसको हैंडल किया, डोमेस्टिक गैस में प्रॉब्लम नहीं आने दी, कहीं पर भी कोई कीमतें नहीं बढ़ी, तो उसको हैंडल किया। और वो बहुत कमाल की मैनेजमेंट है। अगर सोर्सिंग थी तो कहीं से भी की, कुछ भी किया, लेकिन ये देखा कि मेरी जनता पर तक कुछ नहीं पहुंचना चाहिए। एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाई, एस्मा लागू किया, फर्टिलाइजर्स में कुछ जो हम चीज़ें जानी थी वो बंद की, ताकि कहीं भी जो मेरा सिटीजन है उसको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक्सपेक्टेड था कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है, जो डिस्कशन चल रही है, अब तक ख़त्म हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो लेकिन जब आगे दिख रहा है कि ऐसा ना हो कि ये लंबा चले, तो कुछ प्रिवेंटिव और प्रोएक्टिव कदम हमें ले लेने चाहिए। तो उसके ही देखते हुए उन्होंने ये सजेशंस हम सबको दिए हैं कि हम थोड़ी बचत करें। देखिए, एक थॉट दिमाग में आता है कि एक छोटा सा जानवर है गिलहरी, और वो जब उसको दिखता है कि आगे विंटर आ रही है तो वो नट्स को इकट्ठा करके स्टोर करना शुरू कर देती है। मतलब वो छोटा सा जीव, उसकी बुद्धि भी उतनी ही होगी उसके साइज के मुताबिक, लेकिन उसको पता है मैं स्टोर करके रखूंगी तो आगे मेरा डिफिकल्ट टाइम निकल जाएगा। तो वही उन्होंने कहा। मुझे नहीं पता कि हमारी ऑपोजिशन इसको अपोज भी कर रही है और थोड़ी सी डेस्परेट भी हो गई है, क्योंकि अभी जो सारे नतीजे आए हैं बड़ी देर से आ रहे हैं, तो ऑपोजिशन का कुछ बन नहीं रहा। ऑपोजिशन का यही आरोप है कि वो कह रही है कि बीजेपी सिर्फ इलेक्शन का वेट कर रही थी, जैसे इलेक्शन खत्म हुए तो ये सबसे हास्यप्रद बात है, और अब बताऊंगा आपको क्यों ये कॉमेडी है। दो चीजें। पहली कि ऑपोजिशन हर चीज को इलेक्शन के लेंस से देखती है। जिसने देश चलाना है वो सब हर चीज को इलेक्शन के लेंस से नहीं देख सकता। अब वो देखती तो इलेक्शन के लेंस से है, लेकिन इलेक्शन में उसका बनता कुछ है नहीं। देयर इट इज अ कॉमेडी। तो इलेक्शन हम तो कह रहे हैं, भाजपा कब से कह रही है भाई, अगर आज हम कुछ करने लगेंगे आप कहोगे ये तो आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आगे पंजाब के इलेक्शन आ रहे हैं, यूपी के इलेक्शन आ रहे हैं, इस देश में तो इलेक्शन चलते ही रहते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरा सुझाव ऑपोजिशन को ये है कि बेस्ट ये है कि जो प्रपोजल वन नेशन वन इलेक्शन की है अब वो मान लो, ताकि आगे जो भी होगा कम से कम इलेक्शन के लिए तो नहीं होगा ना। तो उनको वो मान लेनी चाहिए, वो भी नहीं मान रहे। प्राइम मिनिस्टर ने लोगों से अपील की है कि अगर जितना हो सके 1 साल तक कम से कम आप जो है गोल्ड ना खरीदें। तो इसके पीछे क्या रीज़न रहे होंगे? देखिए, ऐसे है कि इंडिया इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड, और जो भारत में टोटल गोल्ड है वो सबसे ज़्यादा है। और मेजरली जो ये गोल्ड है ये घरों के अंदर, तिजोरियों के अंदर, लॉकरों के अंदर पड़ा हुआ है, यूज़ नहीं हो रहा। तो अगर हम, और उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि जी हम गोल्ड के ऊपर, गोल्ड की परचेज पे या गोल्ड की ट्रेड पे बैन लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इसमें संयम बरतें, और जहां जरूरी है, अगर मेरी बेटी की शादी है, मेरे को उसके लिए चाहिए तो मैं इस्तेमाल तो मैं लूंगा, लेकिन जहां जरूरी है वहां मैं लूं। लेकिन अगर मैं गोल्ड को एज अ मीन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मैं लेट मी लुक फॉर सम ऑल्टरनेट मीन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। भारत की इकोनॉमी इतना ग्रो कर रही है,
इतने एवेन्यूज हैं, तो लेट मी फॉर 1 ईयर इन्वेस्ट एल्सवेयर एंड नॉट इन गोल्ड। की जो गोल्ड मैंने खरीद के तिजोरी में ही रखना था, तो उसको मैं अभी के लिए पोस्टपोन करके अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं और करूं। उससे मेरा फॉरेक्स जो है उसमें फायदा होगा, फॉरेक्स में फायदा होगा, मेरी इकोनॉमी में फायदा होगा, मेरी इकोनॉमी में फायदा होगा, मेरा रुपी और स्टेबल होगा। ठीक है, तो वो दैट विल गिव अस स्ट्रेंथ। प्राइम मिनिस्टर ने जो अपील की है नागरिकों से, उन्होंने एक इस सारी चीज़ों को जोड़ा देशभक्ति से। परंतु जो ओपोजिशन है, ओपोजिशन ये एलिगेशन लगा रही है कि एक उनको चीज़ मिल गई है जिसके नाम पे वो लोगों को इमोशनली जो है वो देश के साथ खड़ा होना है। उसको आप देशभक्ति कहें, कोई भी नाम दें, अगर उनको देशभक्ति का नाम, वो देशभक्त नहीं है तो उनको, तो अगर देशभक्ति का नाम पसंद नहीं है, अगर ऑपोजिशन अपने आप को देशभक्त नहीं मानती तो छोड़ दें देशभक्ति का नाम। लेकिन मैं अपने देश के साथ तो खड़ा होऊंगा ना। 2013 की मनमोहन सिंह जी की वीडियो सबके साथ अवेलेबल है, नेट पे आप जाकर के देखिए। और मनमोहन सिंह जी खड़े होकर ये कह रहे हैं, तब भी एक क्राइसिस आया था 2013 में, जहां उन्होंने खड़े होकर ये कहा जी यही कि हमें गोल्ड में, ऑयल्स में हमें बचत करनी पड़ेगी। तो तब वो ठीक था, तब वो देशभक्ति थी। मनमोहन सिंह जी कहें तो देशभक्ति है, लेकिन नरेंद्र मोदी कहें तो देशभक्ति नहीं है। अब डबल स्टैंडर्ड्स, इससे जो ऑपोजिशन है उसके डबल स्टैंडर्ड्स एक्सपोज हो रहे हैं। मेरे को देश के सामने खड़े होना है, और अगर मैं कारपूल करता हूं तो पैसा तो मेरा बचता है। अगर मैं अपने खाने में कम तेल डालता हूं तो मेरी हेल्थ बेटर होती है। अगर किसान कम फर्टिलाइजर डालता है तो वो ज्यादा ऑर्गेनिक होता है, उसकी प्रोड्यूस बेटर होती है, महंगी बिकती है, सबका फायदा है उसमें। ऐसा मोदी जी किसी को नहीं कह रहे कि आप अपना नुकसान करो क्योंकि देश का फायदा करना है। आपका भी नुकसान हो, आपका भी फायदा हो रहा है, देश का भी फायदा हो रहा है। तो इसमें तो अच्छी बात है। तो अपनी भी भक्ति, देश की भी भक्ति, सबका फायदा, तो वो तो पहले ही कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबका विकास है, देश का भी विकास है इसमें।